स्टूडेंट क्या हाल चाल है मेरी जान, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आपको पता है, इससे पहले मेरे बेटे हम लोगों ने वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की बात की थी। अभी फिलहाल जिस टॉपिक पे मेरे बच्चे हम लोगों ने बात करनी है वो है जी हमारे पास हीट कैपेसिटी। ये टॉपिक अगर समझा जाए तो बहुत 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 आसान है, जिसको आप अपनी मर्जी से मुश्किल भी बना सकते हैं, वो आपको डिपेंड करते हैं। सबसे पहले मेरे बेटे आपको हीट कैपेसिटी वर्ड खुद हमें ये चीज बताता है कि किसी भी चीज में कितनी एबिलिटी है कोई चीज अपने अंदर स्टोर करने की। हीट कैपेसिटी भी हमें कुछ ऐसा ही बताती है। यदि हमने किसी बंदे से बात किया तुम्हारी कैपेसिटी नहीं कि ये कर सको, तुम्हारे अंदर इतनी अहलियत नहीं है, तो कैपेसिटी का मतलब यहाँ पे सबसे पहले हीट कैपेसिटी में आपने ये चीज समझनी है कि कितनी हीट रिक्वायर्ड है, कितनी हीट रिक्वायर्ड है। मेरे बेटे अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना हो तो आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ऐसे ही है, किसी भी चीज को गर्म करना हो तो हीट क्या करनी पड़ेगी मेरा बेटा, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर उसको गर्म करना पड़े और हीट प्रोवाइड करनी पड़ जाए हमारे पास, तो मेरी जान इस बात का मतलब ये है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करना चाह रहे हैं, टेम्परेचर क्या करना चाह रहे हैं, इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा मेरा बेटा, हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, हीट प्रोवाइड या एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। डेफिनेटली हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर जैसे जैसे किसी चीज को आप हीट अप करते जाते हो, उसका टेम्परेचर क्या करता जाता है मेरा बेटा, इंक्रीज करता जाता है। चलो ये नाराज हो गया लगता है, रूटों को बना लेते हैं। चले जी, हीट हमें क्या करनी पड़ती है मेरा बेटा, प्रोवाइड करने की। टू रेज द टेम्परेचर वी हैव टू प्रोवाइड द हीट। टू रेज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हमें जो चीज प्रोवाइड करनी पड़ती है वो क्या मेरा बेटा, हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। टू रेज का मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, इसे कहते हैं मेरा बेटा हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। किस मटेरियल को कितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स डिफरेंट टेम्परेचर पे जाके ज्यादा हीट अप होते हैं, कुछ मटेरियल्स बहुत कम टेम्परेचर पे जाके जल्दी हीट अप हो जाते हैं। तो हर एक की जो हीट कैपेसिटी है, हीट को एब्जॉर्ब करने की जो सलाहियत है, कोई मटेरियल अगर हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो ही उसका टेम्परेचर क्या करेगा मेरा बेटा, इंक्रीज करेगा। ऐसे तो नहीं टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। अब आप सबको ये मेरे बेटे बड़े अच्छे से पता है कि आपके पास जो ऐसे यूनिट ऑफ टेम्परेचर है वो हम हमेशा क्या लेते हैं मेरा बेटा, केल्विन। और केल्विन और सेल्सियस दोनों एक दूसरे के पैरेलली चलते हैं। तो अगर आपको किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है, उसे क्या नाम दिया जाएगा मेरा बेटा, हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी को यहाँ पे आपकी बुक से सी से डिनोट किया गया है। अब मेरा बेटा अगर मैं हीट में चेंज लाऊंगा तो ही किसमें चेंज आएगा मेरा बेटा, टेम्परेचर में। So, change in heat with respect to temperature is called heat capacity. जिस तरह rate of change in distance with respect to time is called, आपके पास क्या होता है मेरा बेटा, speed. Similarly, आपके पास change in temperature with respect to heat या change in heat with respect to temperature. तो मेरी जान आप सबको ये बात पता है कि ये दोनों एक दूसरे के डिपेंडेंट हैं। अगर आपके पास हीट कम होगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। हीट ज्यादा होगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा मेरा बेटा, ज्यादा होगा। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से जाने से पहले व्हाट इज हीट कैपेसिटी, किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी कितना वो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करती है या रिफ्लेक्ट करती है। तो हमने सिंपल अल्फाज में उसको डिफाइन कर लिया, कितनी हीट रिक्वायर है, कितना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, इसको सादा लफ्जों में कहते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। इस बोर्ड का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट रिक्वायर होगी, इसकी हीट कैपेसिटी कहलाएगी। इस बोर्ड मार्कर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट कैपेसिटी रिक्वायर होगी, इस बोर्ड मार्कर का आपके पास हीट कैपेसिटी कहलाएगी। मेटल लोहा है तो लोहे का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट रिक्वायर है, उसकी हीट कैपेसिटी कहलाएगी।
बर्फ का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट रिक्वायर है, वो उसका आपके पास क्या कहलाएगी, हीट कैपेसिटी। इसी तरह रेत का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट रिक्वायर है, तो मेरा बेटा उसकी क्या कहलाएगी, हीट कैपेसिटी। यहां तक क्लियर हो गया, व्हाट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। उसके बाद मेरे बेटे इसकी डिपेंडेंस की बात की जाए अकॉर्डिंग टू द बुक, तो सबसे पहले इसकी जो वैल्यू है वो दो फैक्टर पे तो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे और हीट पे। तो मटेरियल किस नेचर का बना हुआ है, नेचर ऑफ मटेरियल, कि आप जिस मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, क्या वो प्लास्टिक है, क्या वो वुड है, क्या वो लिक्विड है, क्या वो गैसेस है, तो इस पे भी हीट कैपेसिटी की वैल्यू डिपेंड करती है। बहुत से ऐसे मटेरियल्स हैं वो जल्दी जिनका टेम्परेचर क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, और बहुत से ऐसे मटेरियल्स हैं जो बहुत देर तक जाके वो गर्म होते हैं, इनका टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो डिपेंड करता है कि मटेरियल किस चीज का बना हुआ है। दूसरा ये, अगर कोई चीज क्वांटिटी में ज्यादा है, डेफिनेटली अगर उसका मैस ज्यादा है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा हीट अप होने में, अगर उसका मैस कम है तो उसको टाइम क्या लगेगा मेरा बेटा, कम लगेगा हीट अप होने में। तो डिपेंड हीट कैपेसिटी, सबसे पहले हमने कहा मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करती है कि कौन सा मटेरियल है जिसका टेम्परेचर इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो। सेकंड फैक्टर हमने कहा मैस ऑफ द सब्सटेंस, कि कौन सा सब्सटेंस है उसका कितना मैस है, अगर कम मैस होगा तो जल्दी हीट अप हो जाएगा, ज्यादा मैस होगा तो काम उसको टाइम ज्यादा लगेगा। जैसे बहुत कम पानी हो, उसको आप चूल्हे पे गर्म कर रहे हो तो कम टाइम लगता है उसको हीट अप होने में, अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पानी हो तो उसको गर्म करना हो तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये डिपेंड करता है कि हीट कैपेसिटी किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। उसके बाद मेरा बेटा द राइज इन टेम्परेचर, कि आप इसमें कितनी हीट एब्जॉर्ब करना चाह रहे हैं, कितना टेम्परेचर इसका बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये इस चीज पे भी डिपेंड कर रहा है मेरे बेटे कि आपने इसको कितना टेम्परेचर या कितनी हीट प्रोवाइड की। जितनी ज्यादा हीट प्रोवाइड करोगे टेम्परेचर भी उतना ही ज्यादा इंक्रीज करेगा। अगर आप चूल्हे का फ्लेम बहुत कम रखते हैं तो डेफिनेटली टेम्परेचर में इंक्रीज भी क्या आएगा, कम आएगा। अगर आप चूल्हे का फ्लेम तेज रखते हैं तो टेम्परेचर में इंक्रीज भी क्या आता है मेरा बेटा, ज्यादा आता है। उसकी रीजन क्या है, हीट की वैल्यू क्या हो जाती है मेरा बेटा, बढ़ जाती है। उसके बाद मेरे बेटे आपके पास दूसरा जो टॉपिक आता है, ये मजेदार टॉपिक है और इसी की इंपॉर्टेंस भी है। इसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कभी आपने सुना होगा गाड़ियों के अंदर हम पानी का इस्तेमाल करते हैं उसके इंजन को कूल डाउन करने के लिए, किसी और चीज का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। किसी भी चीज को ठंडा करना हो तो सबसे पहले प्रायोरिटी हम क्या करते हैं कि उसके अंदर पानी का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे होता है ना मेरा बेटा। फिर आपने ये भी सुना होगा जितने भी ऐसे एरियाज जहां पे बहुत ज्यादा नदियां हो, तालाब हो, दरिया हो, उस इलाके का मौसम थोड़ा ठंडा होता है। लेकिन जहां पे रेत होती है, रेगिस्तान होता है, वहां पे गर्मी थोड़ी ज्यादा होती है। ऐसे ही होता है मेरा बेटा, दिन के वक्त की बात कर रहा हूं। अब जरा देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक लफ्ज का मतलब है कि खास तौर पर हीट कैपेसिटी। अब यहां पे मेरे बेटे ये बात सबसे पहले डिपेंडेंस में भी देख ली थी कि यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी वो होगा मटेरियल। हर मटेरियल की अपनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। कैसे मैं डिफाइन कर सकता हूं कि अगर 1 kg वाटर है वो कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, उसके मुकाबले में अगर 1 किलो रेत है वो उस टेम्परेचर पे कितनी हीट एब्जॉर्ब करती है। तो सबसे पहले मेरा बेटा जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये आपके पास मेरा बेटा यहां पे सबसे पहले लिखा जाता है कि आपके पास जो चेंज इन टेम्परेचर है या चेंज इन हीट है, del Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम कह सकते हैं m del T। del Q is directly proportional to m del T। del Q क्या मतलब, change in heat is directly proportional to change in temperature of the substance। और m क्या है, वो उसका मैस के कितने केजी सब्सटेंस को आप क्या कर रहे हो मेरा बेटा, टेम्परेचर उसका चेंज करने की कोशिश कर रहे हो बाय प्रोवाइडिंग द हीट। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे स्पेसिफिक का लफ्ज बताना चाह रहा हूं, तो मुझे हर मटेरियल के बारे में बात करनी है। आपके पास पूरा टेबल गिवन है आपके पेज नंबर 217 पे। एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ग्लास है, लेड, सिल्वर, एथेनॉल, ग्लिसरीन, मरकरी, वाटर, एयर, इन सब मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबकी क्या है, अलग अलग है।
तो मेरे बेटे ये अलग अलग कैलकुलेट कैसे की जाती है? यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करने के लिए जो कांस्टेंट आता है वो c है, c m del t। ये c हमने कैलकुलेट करना है, जिसको क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये c कैलकुलेट करना हो m डेल्टा t इसके साथ मल्टीप्लाई और इधर आगे क्या होगा? डिवाइड। सो c किसके को आ गया मेरा बेटा? del q ओवर m del t। आपके पास हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी की कोई भी फॉर्म हो, यूनिट क्या होगा मेरा बेटा उसका? जॉल। यूनिट क्या होता है उसका? जॉल। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। टेंपरेचर का यूनिट क्या होता है? केल्विन। तो यूनिट क्या बना? जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। अब मैं सादा लफ्जों में दोबारा रिपीट करता हूं, हीट कैपेसिटी सिंपली किस मटेरियल को कितनी हीट चाहिए उसका टेंपरेचर बढ़ाने के लिए, उसको हमने कह दिया हीट कैपेसिटी। ठीक हो गया मेरे भाई? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ कि कौन सा मटेरियल, जैसे कि जितने भी मटेरियल्स हैं हमारी डेली लाइफ में, डिफरेंट किस्म के मटेरियल हैं, कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ लिक्विड्स हैं, कुछ गैसेस हैं, तो कौन सा मटेरियल किस नेचर का बना हुआ है, वो कितनी हीट कितने टेंपरेचर पे जाके एब्जॉर्ब करता है, या उसमें कितना टेंपरेचर में इंक्रीज आता है, उसको हमने क्या कह दिया? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डिफाइन करने के लिए हमने कहा कि del q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m del t। यहां से c निकाला तो वो हमारे पास आ गया del q ओवर m del t। आपकी बुक में ये एक्चुअल डेरिवेशन नहीं है, तो इसको मेरा बेटा लिख लीजिएगा। अब मेरी जान, एक्सक्यूज मी, जरा गौर करो, यहां पे मैं कंपैरिजन करता हूं। रेत, सैंड 4100 एंड समथिंग इसकी वैल्यू है आपकी, सॉरी रेत की नहीं, रेत की वैल्यू आपके पास 800 जॉल किलोग्राम, 800 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, पर किलोग्राम पर केल्विन। इसके मुकाबले में वाटर की तरफ आते हैं, पानी की तरफ, इसकी वैल्यू अबाउट 4200 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। अगर इन दोनों वैल्यूज में कंपैरिजन करो, 800 जॉल मतलब 800 जॉल एनर्जी 1 केल्विन टेंपरेचर पे 1 केजी रेत अपने अंदर क्या कर सकती है? एब्जॉर्ब कर सकती है। कितनी एनर्जी? 800 जॉल। उसके मुकाबले में पानी 4200 जॉल, 5 टाइम ज्यादा है ये एनर्जी। ये 800 8 into 5 क्या होता है? 40, तो अबाउट 5 टाइम्स ज्यादा एनर्जी 1 केल्विन, उतने ही केल्विन टेंपरेचर पे 1 केजी वाटर कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है? 4200। इसका मतलब है हीट एब्जॉर्ब करने की सबसे ज्यादा काबिलियत किसके पास है? यहां पे वाटर के पास। आपके पास ये कूलिंग एजेंट के तौर पर, किस एजेंट के तौर पर? कूलिंग एजेंट भी इसे कहते हैं मेरा बेटा, या फिर कहा जाता है कूलेंट। क्या कह सकते हैं मेरा बेटा? कूलेंट। कूलिंग एजेंट का मतलब आप गाड़ी के कार्बोरेटर में भी इसका इस्तेमाल करते हो इंजन को कूल डाउन करने के लिए, कि बहुत कम पानी बहुत ज्यादा हीट एनर्जी को क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमारा जो इंजन है वो कूल डाउन हो जाता है और अपनी प्रॉपर वर्किंग में रहता है। ठीक हो गया मेरे भाई? अब यहाँ पे जरा रेत की बात करें। अब रेत में सूरज जहरी सी बात जब सुबह की तरफ उगेगा तो ये कम से कम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, बाकी एनर्जी को क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट करेगा। जब रिफ्लेक्ट करेगा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, तो कहेंगे यार बहुत गर्मी है। डेफिनेटली जब रेत एनर्जी कम से कम अपने अंदर जज़ब करेगी, ज्यादा एनर्जी वो वापस कर देगी, रिफ्लेक्ट बैक कर देगी, तो डेफिनेटली वहां की सराउंडिंग का, इर्द गिर्द का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वहां पे पानी मौजूद होता, पानी सारी हीट को अपने अंदर, मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब कर लेता, और बाहर का टेम्परेचर फिर क्या रहता? कूल डाउन, कम रहता, और वहां पे क्या होती? फिर ठंड होती। बहुत से लोग नहर के किनारे, किसी नदी के किनारे, किसी झील के किनारे जाके गर्मियों में बैठ जाते हैं ताकि उसको क्या लगे? ठंडा हवा लगे। ऐसे होता है मेरे भाई। यहाँ तक क्लियर हो गया कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सबसे पहले मैं दोबारा से इसको समराइज कर दूं। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का ये चैप्टर है हमारा, इसमें हमने मैटर की हर हीट के साथ क्या रिलेशन है सब कुछ वही डिस्कस करते आ रहे हैं अपना बेटा। आज हीट कैपेसिटी थी,
किसी भी बॉडी, जब कोई बॉडी अपने अंदर डेफिनेटली अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उसके अंदर हीट जाएगी। अगर कितनी हीट रिक्वायर है इस बॉडी को, कितना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, सादा लफ्जों में इसको हीट कैपेसिटी कहते हैं। कितनी हीट रिक्वायर है किसी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। अब ये जो हीट कैपेसिटी है ये हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होगी। हर मटेरियल क्या होगी मेरा बेटा, डिफरेंट होगी। बहुत से मटेरियल ऐसे हैं जो बहुत जल्दी हीटअप हो जाते हैं और बहुत से मटेरियल ऐसे हैं जो बहुत टाइम पे जाके बहुत स्लोली हीटअप होते हैं। इट मींस कि दोनों का जो हीट कैपेसिटी है वो क्या है मेरा बेटा, डिफरेंट है। द डेफिनेटली हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, कितनी हीट चाहिए होगी। एक अगर 500 जॉल पे जाके हीटअप हो रहा है और एक 100 जॉल पे हीटअप हो रहा है तो सबसे पहले वाले की हीट कैपेसिटी क्या है मेरा बेटा, ज्यादा। को हीट एनर्जी कम ले रहा है लेकिन टेम्परेचर क्या ले रहा है, जल्दी इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद मेरे बेटे हम बात कर रहे थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कि कितने किलोग्राम ऑब्जेक्ट, कितना किलोग्राम कोई भी सब्सटेंस है वो कितनी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उसे हमने क्या नाम दिया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफरेंट फॉर मर्क्यूरी, इज डिफरेंट फॉर ऑक्सीजन, इज डिफरेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, इज डिफरेंट फॉर सिल्वर, आयरन, ग्लास, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो इसके लिए सबके लिए मैंने बोला इसकी वैल्यू क्या आ रही होगी, डिफरेंट। आपके टेबल में ये जो वैल्यूज लिखी है, फॉर एग्जांपल ये 4200 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, तो ये स्टैंडर्ड है कि अगर 1 केजी वाटर हो तो 4200 होगी, 2 केजी वाटर होगी तो 4200 का डबल होगी, तो टेम्परेचर भी क्या होता जाएगा, 2 केल्विन। इसलिए कितने केजी वाटर में कितना टेम्परेचर है, तो डेफिनेटली अगर आपने स्पेसिफिक हीट निकालनी होगी आपको हीट की वैल्यू पता होनी चाहिए, मास ऑफ वाटर पता होना चाहिए और आपने टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया वो पता होना चाहिए। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, किसने कितनी हीट एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब की है। क्लियर हो गया बच्चन ये। और इसको कूलिंग एजेंट के तौर पर इसलिए इस्तेमाल करती हैं कि 1 केजी वाटर कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, 4200 जॉल एनर्जी, कितने टेम्परेचर पे, ओनली 1 केल्विन पे। लेकिन उसके मुकाबले में रेत सिर्फ और सिर्फ कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, 800। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसने एब्जॉर्ब किया मेरा बेटा, वाटर ने। क्लियर हो गई है बच्चे। किसी का कोई क्वेश्चन, जनाब हुजूर कोई क्वेश्चन आपका, मोइज आपका मेरा बेटा, कोई क्वेश्चन नहीं? हाँ जी खान साहब, या वैसे मस्त हैं, क्लियर हो गया मेरी जान। चलिए मेरा बेटा आपका भी क्वेश्चन है तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो MF चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।